जय श्री श्याम, जय मनोनाथ धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 23 अप्रैल से लेकर के और 30 मई तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, ताकि यहाँ आने के बाद आप लोगों को सबसे पहले और सबसे जल्दी आशीर्वाद मिल सके। आज है 22 अप्रैल 2026। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर से यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, और जो लोग काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, और जो लोग परिवार के साथ आ रहे हैं उनको तो भाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आप लोग कैसे यहाँ तक पहुँच पाएंगे, किस दिन ज़्यादा भीड़ मिलेगी, किस दिन कम भीड़ मिलेगी, सुबह महाराज जी कितने बजे बैठते हैं, शाम को महाराज जी कितने बजे उठते हैं, टोकन कैसे मिलते हैं, वीआईपी टोकन कैसे मिलते हैं, ऑनलाइन टोकन कैसे मिलते हैं, मंदिर में वीआईपी दर्शन कैसे कर पाओगे, कहाँ प्रसाद चढ़ेगा, कहाँ प्रसाद नहीं चढ़ेगा, कहाँ आपको श्याम जल पड़वाना पड़ता है, कहाँ से श्याम जल मिलता है, सबसे बेस्ट लाइन कौन सी होती है लगने के लिए, क्योंकि गलत लाइन में लगने से आप लोग लगे रहेंगे और आपका नंबर नहीं आने वाला है। मनोनाथ धाम आने के बाद यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक होती हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आना चाहते हैं मगर जानना यही चाहते हैं कि अगर बीमारियाँ ठीक होंगी तभी हम मनोनाथ धाम जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगी तो कौन आना पसंद करेगा। तो मैं आप लोगों के लिए बारीकी बारीकी से स्टेप बाय स्टेप से बताने वाला हूँ। केवल वीडियो के लास्ट और अंत तक देखते रहना, क्योंकि काफ़ी लोग यह भी कहते हैं कि हम मनोनाथ धाम गए हैं और हमें फ़ायदा नहीं हुआ है। आप लोगों को फ़ायदा क्यों नहीं होता है वो आप लोगों को इस वीडियो को जानने को मिल जाएगा। सबसे पहले जो लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप लोगों को आना पड़ेगा बरेली रेलवे स्टेशन पे या फिर आंवला रेलवे स्टेशन। नज़दीकी दो ही रेलवे स्टेशन है जहां आप लोग आ सकते हैं। आने के बाद यहां पर उतरेंगे, वैसे ही आप लोगों को ई रिक्शा टेम्पो बुक कर लेना है और उनसे कह देना है कि हमें जाना है मनोनाथ धाम। आपको लाके सिंपल सा वो यहाँ आके छोड़ देंगे। यहाँ आप लोग जैसे ही पहुँचेंगे, एक बात ध्यान रखोगे, जब भी यहाँ पर आओ, अगर परिवार के साथ आ रहे हो तो महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप जब भी आओ तो सुबह 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे यहाँ पर आ जाओ सुबह के टाइम पे, क्योंकि यह जो टाइम होता है सुबह वाला उस टाइम पे बहुत कम भीड़ रहती है और आप लोग सबसे पहले लाइन में लग सकते हैं। अब आप लोग यह भी जान लो कि यहाँ पर लगती हैं 3 लाइनें। सबसे पहले कौन सी लाइन में लगना है वो आप लोग जान लें, क्योंकि गलत लाइन में अगर आप लोग लग गए तो पूरे दिन लाइन में लगे रहोगे और महाराज जी तक आप नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है जो लोग काफ़ी दूर से आते हैं और पहली बार आते हैं, तो उन लोगों को नॉलेज नहीं रहती है कि कौन सी लाइन में बेस्ट रहेगा लगना। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक लगती है महाराज जी वाली लाइन, उस पर लगना आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे अच्छा टाइम है सुबह का 5 बजे या 3 बजे 4 बजे, जितना भी अच्छा टाइम हो सकता है, इतना जल्दी आ सकते हो उतने जल्दी आप लोग लाइन में लग जाना। दूसरी लाइन लगती है खाटू श्याम बाबा की, जहाँ पर प्रसाद चढ़ता है, अर्जी लगती है और वहाँ पे आप लोग दर्शन भी कर सकते हैं। और पहले तो उन बातों के लिए छोड़ें, पहले हमको पहुँचना है महाराज जी तक। अब कैसे पहुँचना है वो आप लोगों को जानने को मिल जाएगा। सबसे पहले किसी भी दुकान वाले से पूछ लेना है कि महाराज जी वाली लाइन कहाँ पर लगती है, वो आपको बता देगा। एक बड़े टीन शेड बना हुआ है, वहाँ पे जा कर के आप लोगों को ध्यान रखना है, लग जाना है लाइन में। श्याम जल की बोतल ले लेनी है, वो भी मात्र 20 रुपए की मिलेगी। फिर आपको पूरे वेट करना पड़ेगा लगभग 3 4 5 घंटे तक। जैसे ही महाराज जी बैठेंगे आपका नंबर आएगा, ध्यान रखोगे, वहाँ पहुँचोगे महाराज जी तक। वहाँ जा कर के अपनी बीमारियाँ एंड परेशानियाँ अच्छी तरीके से महाराज जी को बता दोगे, ताकि महाराज जी आप लोगों को आशीर्वाद दे सकें, श्याम जल पढ़ के दे सकें। देखो, जो लोग आते हैं यहाँ पर और फिर बाद में कहते हैं कि हम मनोनाथ धाम गए और हमें फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि फ़ायदा क्यों नहीं हो पाता है वो इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि महाराज जी को आप अपनी बीमारियाँ नहीं बताते हो, परेशानियाँ नहीं बताते हो। फिर फ़ायदा आप लोगों को कैसे होगा, क्योंकि महाराज जी को अगर समझ में नहीं आएगा कि क्या बीमारी है, किस हिसाब से आशीर्वाद देना है, किस हिसाब से श्याम जल पढ़ के देना है, तो आपको अच्छी तरीके से बीमारियाँ बता देनी है बिना हिचकिचाए हुए। और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना ही डराया जाता है, ना ही धमकाया जाता है, ना ही तो आपसे पैसा लिया जाता है। दिक्कत कुछ नहीं है, केवल आपको अपनी बीमारियाँ बतानी होती है। महाराज जी श्याम जल पढ़ के देंगे, थोड़ा श्याम जल वहीं पे पिलाएंगे और बाकी का आप लोगों को घर पे पीने के लिए दे देंगे। घर पे पीने के लिए श्याम जल जो देंगे उसका टाइमिंग पूछ लेना है कि किस किस टाइम पे पीना है। मैंने अक्सर कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है
जो लोग अपने हाथ पैरों पे नहीं चल के आ पा रहे थे, मतलब चलने में परेशान थे, उन लोगों को महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है, श्याम जल पिलाया है, फिर वो खुद से अच्छी तरीके से चल के गए हैं। देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 101% यहाँ पर बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है, परेशान है, तो पहले से तो भाई अस्पतालों में दिखाओ, क्योंकि महाराज जी ने खुद कहा है कि पहले अस्पतालों में ट्राई कराओ, फिर आके यहाँ पर देख लो। अगर आपकी कोई बीमार व्यक्ति है, ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ आकर के आप लोगों से आशीर्वाद दिलाओ, श्याम जल पड़वाओ, आपका व्यक्ति एकदम ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोगों को ठीक होते हुए, इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। और आप लोगों ने भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जो कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा देखने को मिलता है। ख़ास तौर से हमारी वो माताएं बहनें जिनको अभी तक शादी के बाद 8 साल हो गए, 10 साल हो गए और बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट तरीका है, यहाँ पर आप लोग आएँ, अपने लिए श्याम जल पड़वाएँ, अपने हस्बैंड के साथ में आएँ, महाराज जी को बता दें, जो भी परेशानियाँ आए अच्छी तरीके से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम सबके साथ हो सकती हैं। बाकी की मैंने काफ़ी लोगों के साथ अच्छा खासा कार्य होते देखा है, जैसे कि हमारी कुछ माता बहनें आई थी मुंबई से और दिल्ली से, जिन्हें शादी के 8-10 साल तक बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई थी, मगर यहाँ के आशीर्वाद से उन्हें बच्चे की प्राप्ति हुई है। तो बड़ी खुशहाली आई है उनके घर में, और खुश से नसीब है वो लोग जिन्हें यहाँ पे फ़ायदा पड़ा है। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं, अगर ये वीडियो घर बैठे देख रहे हैं, तो पक्का प्लान बना लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और टिकट बुक कब कराना है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, क्योंकि गलत टाइम पे टिकट बुक कराने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको महाराज जी भी नहीं मिल पाएंगे और ना ही तो आशीर्वाद मिल पाएगा। इन बातों का ध्यान रखोगे जब भी यहाँ पर आओगे तब। अब इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद प्रसाद चढ़ाना भी पड़ता है और अर्जी लगानी भी पड़ती है। ये काम दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैसे आप लोग अर्जी लगा पाएंगे, कैसे प्रसाद चढ़ा पाएंगे, और कैसे वीआईपी लाइन में लग करके टोकन ले पाएंगे, कैसे ऑनलाइन टोकन ले पाएंगे, कैसे निःशुल्क टोकन ले पाएंगे, वो वीडियो में आगे जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, हर स्टेप में आप लोगों को समझने को मिलेगा कि कैसे क्या करना होता है। क्योंकि जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं, वही यहाँ की नॉलेज नहीं होती है, तो वो लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और उन लोगों का नंबर नहीं आ पाता है, परेशान रहते हैं, लगभग 10 घंटे 20 घंटे पूरे 2 दिन 3 दिन लगे रहते हैं, फ़ायदा नहीं मिल पाता है आपको। देखो अब इसी के साथ साथ महाराज जी से आशीर्वाद लेने के बाद बाहर निकल आना है, फिर आपको प्रसाद लेना है। प्रसाद 2 तरीके का मिलता है, एक बच्चे का जो प्रसाद होता है बच्चों वाला वो अलग मिलता है 51 रुपये का, और जो बड़े व्यक्तियों के लिए प्रसाद होता है 101 रुपये का, वो प्रसाद आपको अलग मिलेगा। तो आप अगर किसी बच्चे के लिए प्रसाद ले रहे हो, ध्यान से बात सुनना कि अगर किसी बच्चे के लिए प्रसाद चढ़ाने के लिए ले रहे हो तो 51 रुपये का ले लेना। अगर किसी बड़े व्यक्ति के जैसे कि अपने आप के लिए प्रसाद ले रहे हो तो 101 रुपये का प्रसाद ले लेना। प्रसाद लोगे, अगर इसी के साथ साथ आप लोग अर्जी लगाना चाहते हो, जैसे कि आपके घर में मम्मी पापा बहन भाई कोई बीमार रहता है तो उसके लिए अर्जी लगाना चाहते हो, तो प्रसाद के साथ में अर्जी फार्म निःशुल्क मिलता है, फ्री में, वो आपको भरना पड़ता है अच्छी तरीके से। अगर आपको नहीं भरना आता है तो दुकान वाले की सहायता से उसे भर लेना। भरने के बाद जा कर के खाटू श्याम बाबा के मंदिर में चढ़ा देना। और ध्यान रखोगे उस जो पैकेट रहता है उसमें अपनी तरफ से 60 रुपये रख देने हैं और 1 रुपया लिफाफे में पहले से ही रखा हुआ होता है। तो ध्यान रखोगे जो अर्जी लगती है यहाँ की मनोना धाम की, वो 61 रुपये की लगती है। जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं, क्योंकि अर्जी का पैकेट खाली मत रखना। अब ये वाला जो चढ़ावा मान लो या फिर कुछ भी मान सकते हो आप लोग, ये 61 रुपये आपको धरने ही होंगे, तब जा कर के आपकी मनोना धाम की अर्जी स्वीकार हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, पहले मंदिर में अर्जी चढ़ेगी, फिर उसी लाइन में से आगे बढ़ते बढ़ते स्टेप बाय स्टेप से आप खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दूसरे मंदिर में पहुँचेंगे। वहाँ जा कर के आपका प्रसाद चढ़ेगा। आधा प्रसाद वहाँ चढ़ता है और आधा प्रसाद आपको वो वापस कर देते हैं। ध्यान रखोगे, आधा प्रसाद आपको वापस लेके आना है अपने घर पे, कहीं और नहीं चढ़ाना है। जैसे कि काफ़ी लोग श्याम कुंड के पास चढ़ा देते हैं, काफ़ी लोग नीब वाले थान पे चढ़ा देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि महाराज जी ने खुद मना कर दिया। जैसे कि यहाँ श्याम कुंड है, अगर यहाँ गंदगी फैलाओगे तो लोग कैसे अपने ऊपर जल छिड़काव कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो जल छिड़काव है करने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो आप अपने ऊपर जल छिड़काव कर सकते हैं। अगर कोई बीमार रहता है घर में तो उसके लिए जल ले जा सकते हैं यहाँ से और उस व्यक्ति के ऊपर छिड़क दें, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ नंबर आता है टोकन वालों का। टोकन अक्सर 2 तरीके से मिलते हैं, जैसे कि एक ऑनलाइन टोकन, दूसरा होता है निःशुल्क टोकन। निःशुल्क जो टोकन मिलता है वो यहाँ लाइन में लगने से मिलता है,
ऑनलाइन टोकन के पैसे जाते हैं, मगर वो आप लोग घर बैठे बुक कर सकते हैं वो ऐप्स के द्वारा। एक मनोना धाम नाम से ऐप्स है, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। अगर यहाँ आने के बाद टोकन लेंगे तो उसकी बात अलग ही है, ऑनलाइन टोकन की बात वो देखने को नहीं मिलेगी। मगर टोकन कैसे मिलेंगे, जो लोग फ्री टोकन लेंगे उनके लिए सुबह 8 बजे यहाँ पहुँच जाना है, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर के और रात के 8 बजे तक टोकन पड़ते हैं, वो भी निःशुल्क टोकन। इसमें कोई रुपये पैसा नहीं देना पड़ता है। गेट नंबर 1 पे आ जाओ और वहाँ आने के बाद आप लोगों को थोड़ी देर वेट करना होगा। वेट करोगे फिर आपको अंदर प्रवेश मिलेगा, आप महाराज जी तक पहुँचेंगे। आपके साथ में एक नॉर्मल सा व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि टोकन अक्सर उन लोगों को मिलते हैं जो लोग ज़्यादा देर तक नहीं खड़े हो पाते हैं, सही तरीके से नहीं चल पाते हैं, तो उनके लिए टोकन दिए जाते हैं। और यह व्यवस्था बहुत ही अच्छी वाली है। तो आप लोग जब भी यहाँ पर आएँ टोकन लें तो अपने साथ में एक नॉर्मल सा व्यक्ति लाएं जो आपको अंदर तक ले जा सके, और साथ में वो भी व्यक्ति अपने लिए श्याम जल पड़वा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति के साथ में एक व्यक्ति फ्री जा सकता है। आपको ध्यान रखना है, अगर जितने जल्दी आ जाओगे उतने पहले शिफ्ट में लोग चले जाते हैं, और अगर 1 बजे के बाद आते हो, 12 बजे के बाद आते हो, तो आपका नंबर रात के 8 बजे आएगा। ये बात ध्यान रखोगे। टोकन वालों को कोई ज़्यादा लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता है, केवल कुछ देर वेट करना पड़ता है और डायरेक्ट सभी लोगों को एक बार अंदर ले लिया जाता है। फिर नंबर बाई सभी लोगों को आशीर्वाद मिलता रहता है। लोग अपनी बीमारियां बताते हैं, परेशानियां बताते हैं, फिर आशीर्वाद के साथ साथ श्याम जल पढ़ के देते हैं महाराज जी, तभी उनकी बीमारियां ठीक होती हैं। जितने भी लोग अभी फ़िलहाल आना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, फ़िलहाल कल और ना आए, 23 तारीख के लिए 24 से लगातार आ सकते हैं। और एक बात ध्यान रखोगे, मंगलवार और बुधवार महाराज जी नहीं बैठते हैं, बाकी की सभी दिन लगातार महाराज जी बैठते हैं, क्योंकि 2 दिन का महाराज जी का गैप रहता है। तो इन दिनों में मत आना, क्योंकि जो लोग पैसे खर्च करके आ रहे हैं फिर बाद में महाराज जी नहीं मिले, फिर कहेंगे कि भैया आपने गलत जानकारी दे दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 24 तारीख के बाद आ सकते हैं। और मंगलवार और बुधवार महाराज जी हर हफ्ते में नहीं बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि अब की बार नहीं बैठेंगे, लगातार मंगलवार बुधवार नहीं बैठते हैं। और बीच बीच में कब नहीं बैठेंगे और कब कब बैठते रहेंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा, क्योंकि हर रोज़ का शेड्यूल अलग होता है। महाराज जी के मन की इच्छा है कि महाराज जी कब कब बैठे, क्योंकि यहाँ पर जोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा, जब भी यहाँ पर आओ 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आना। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हम जाएंगे अभी हाल ही 1 घंटे में आशीर्वाद लेंगे घर पे वापस आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो होता है कम भीड़ के अनुसार। जब कम भीड़ रहती है तो आपका 2 घंटे में नंबर आ जाएगा, अगर ज़्यादा भीड़ रहती है तो 8 घंटे लग जाएंगे, अगर उससे भी ज़्यादा भीड़ रहती है तो पूरा 1 दिन भी लग जाता है। और इसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो 2 दिन या 3 दिन भी लग जाते हैं। तो 2-3 दिन का टाइम निकाल के आओ, अगर 1 दिन में आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और अन्यथा 2 दिन में तो मिल ही जाएगा। ध्यान रखोगे, अगर परिवार के साथ आ रहे हो तो आप लोगों को कोई कमरा बुक कर लेना है, या जिन दुकानों पे प्रसाद बेचता है उन पे आप लोग रुक सकते हैं। और देखो काफ़ी लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, कुछ हमारी माताएं बहनें भी साथ में होते हैं, तो उन लोगों के लिए टेंशन नहीं लेनी है। आप लोग 800 रुपये में 700 रुपये में 24 घंटों के लिए कमरा बुक कर सकते हैं, उसमें अच्छी खासी फैसिलिटी मिल जाएगी। मैं पूरा शेड्यूल बता देता हूँ। अगर फर्स्ट क्लास VIP कमरा लोगे तो 1500 रुपये में 24 घंटों के लिए मिल जाएगा, सेकंड क्लास का 1200 में, थर्ड क्लास का 800 रुपये में। इससे कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, पक्का रेट कुछ नहीं है। अगर आपके पास बजट कम है और आप लोग रुकना चाहते हैं कमरे में, तो आप लोगों के लिए बेस्ट जगह है, पहला नंबर महाराज जी ने टीन सेट डलवाए हैं, वहाँ पे रुक सकते हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसी के साथ साथ जहाँ पर प्रसाद बिकता है वहाँ पे बड़ी